मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। और गुरु भाई बहन लोग, आज मैं आप लोग के एक सच्ची कथा सुनाने वाली हूँ। सोनापुर गांव में एक 5 साल के लड़के को लेकर उसकी माँ सोचती है कि मैं गुजरात के माता के दर्शन कर रहा हूँ। और वो अपने बेटे को लेकर, जैसे लोग बाबा धाम जाने के लिए पूरा गाड़ी बाबा धाम से भरा रहता है, लोग बोल बम कहते हुए जाते हैं, उसी तरह वो गाड़ी में जिस ट्रेन से जाना था, आराध्या अपने बेटा के संग जाने के लिए तैयारी करती है। और जिस ट्रेन में चढ़ती है उस ट्रेन में हर बोगी में माता का जयकारा होते रहता है। किसी बोगी में लोग माँ का भजन गाते रहते हैं, किसी बोगी में जय माता दी लोग बोलते रहते हैं, किसी बोगी में शेरा वाली माता की जय। मैंने हर बोगी माता के गुंजगार से गूंजते रहता है, क्योंकि सारा भक्त लोग गुजरात जाने के लिए उस ट्रेन में चढ़ रहते हैं। आराधना अपना बेटा को लेकर चढ़ जाती है। वो 5 साल का बेटा जब ट्रेन में चढ़ता है, बहुत भीड़ भाड़ रहती है, सारे लोग भक्त माता के लगे जाने के लिए तैयारी में रहते हैं कि वहाँ भारी मेला लगा रहता है गुजरात में। उतने में आराधना अपना बेटा से कहती है कि जगह नहीं है, तुम आकर मेरे गोद में बैठ जाओ। वो छोटा सा बालक लड़का कहता है अपनी माँ से कि माँ, मैं जब दरवाजा पर से घूम कर आता हूँ, आप बैठिए। और जट करने लगता है। माँ कहती है कि नहीं, तुम दरवाजे पर मत जाओ। वो बात नहीं मानता है, क्योंकि बच्चा रहता है और वो जो ट्रेन के दरवाजा रहता है वहीं पर जाकर खड़ा हो जाता है। वहाँ पर जब जाके खड़ा हो जाता है तो क्या दिखता है कि कुछ आदमी दुआरी पर जो ग्रिल रहते हैं, दोनों ग्रिल के हाथ से धर कर बाहर मुंह निकाल कर हवा खा रहे हैं, अपना हवा ले रहे हैं। ये बच्चा सोचता है कि मैं भी दोनों ग्रिल पकड़ कर और जरा हवा खा लेता हूँ बाहर के। वो जैसे ग्रिल पकड़ने के लिए चाहता है, उतने में वो नीचे फेंका जाता है। जब नीचे फेंका जाता है, ट्रेन तो अपना दम रफ्तार में रहता है, बहुत आगे निकल जाता है। सब लोग कहने लगते हैं किसका बच्चा गिर गया है, किसका बच्चा गिर गया। ऐसे कहते कहते ट्रेन बहुत आगे निकल जाता है। तब कुछ आदमी मिलकर चैन को खींचते हैं और वो ट्रेन को रोकते हैं। अब आराध्या रोते हुए ट्रेन पर से उतर जाती है और वहीं से माता को पुकार करने लगती है और कहती है कि हे माँ, मैं आपका धाम पर आ रही थी अपने पुत्र को लेकर, बेटे को लेकर। तुम्हारी महिमा बहुत अपार है, मेरा लाल को कुछ नहीं होना चाहिए हे माँ। और दौड़ते रहती है, 2-3 घंटा लाइन पर दौड़ते रह जाती है, क्योंकि बहुत दूर ट्रेन निकल चुका था। गिरला के बाद से बहुत दूर एक्सप्रेस में गाड़ी थी, एकदम तेज में। वो चैन खींचते खींचते ले बहुत आगे निकल गई थी, जिस कारण वो दौड़ते दौड़ते अपना बेटा के लिए ट्रेन आगे निकल जाती है और वहीं पर उतर जाती है वो, और रोने लगती है और कहती है कि हे माँ, मेरा लाल गिर गया है, मैं आपके पास आ रही थी, मेरा लाल को कुछ नहीं होना चाहिए हे माँ। मैं दोनों हाथ में दीपक जलाकर सीढ़ी पर चढ़ूंगी और मैं जगराता कराऊंगी और मैं तेरा ध्वजा भी लहराऊंगी हे मैया, मेरा बेटा को कुछ होना चाहिए। माँ तू करुणामयी है, तू ममता के सागर है हे माँ, मेरे बेटा को रक्षा करना हे माता, मेरे बेटा को सदा ख्याल रखना, ध्यान रखना। और दौड़ती चली आती है। दौड़ते दौड़ते इतना बोलते हुए माता रानी को पुकारते हुए और कहती मैया, मैं आपके पास आ रही थी, मैं घर पर जाकर लोग से क्या कहूँगी। कोई भी कहेगा कि धाम घूमने गई थी, जिसका बेटा ट्रेन में से गिर कर ऐसे हो गया। और माता रानी को आस्था देते हुए, अपने बेटा को गोहराते हुए, माता पर अटल विश्वास करते हुए, रोते हुए और खोजते खोजते अपने बेटा को आ जाती है, जहाँ बेटा उसका एक पोल के पास गिर रहता है और उसका बेटा का माथा फट गया रहता है।
उतने में उसको बेटा उठ के वहां पर अच्छे से बैठा रहता है और अपनी माँ को अपने पास देखकर बोलता है कि माँ, आप इतनी क्यों हाँफ रही हैं और अभी तुरंत अब कहाँ चली गई थी? क्योंकि 4 बजे भोर में वो अपना बेटा से मिलती है। 2 बजे के रात के गिरा हुआ लड़का 1 बजे के और 2 घंटा लगता 3 घंटा तक लाइने पर दौड़ते रहती है। तब कहती कि माँ, आप कहाँ चली गई थी? अभी तुरंत आप मेरे पास थी। तब कहती है उनकी माँ राधना कि बेटा, मैं तो तुम्हें खोजते खोजते पागल हो गई थी कि तुम कहाँ पर गिर गए हो, और मैं खोजते खोजते तुम्हें अभी यहाँ पर तुम मुझे मिले हो। बेटा कहता है कि नहीं माँ, देखो आपने जो साड़ी का आंचल फाड़ कर मेरे सिर पर बांधा है, वो देखो अभी तक बांधा हुआ है, क्योंकि खून गिर रहा था तो आपने मेरा साड़ी से मेरा खून को रोकने के लिए बांध दिया था, पट्टी फाड़ कर, साड़ी फाड़ कर, और आपने मुझे पानी भी पिलाया था। फिर आप कैसे कह रही हैं कि आप अभी तुरंत आई हैं? आराधना समझ जाती है कि जगत जननी माँ, गुजरात वाली माता ने आकर मेरे बेटा को, जहाँ जोन धामू जा रही थी, वो माता ने आकर मेरा बेटा को रक्षा किया है। क्योंकि ट्रेन से उतरते समय और रोते समय भर रास्ते माता को गोहरती आई थी, और मगर माता जगत जननी ने उसका पुकार सुना और अपने भक्त को, बेटे को बचा लिया। और उतने में आराधना कहती है कि सब जगत जननी माँ का कृपा है। वो मैं नहीं थी, वो जगत जननी माँ थी, जो धाम पर हम लोग जा रहे थे। वही माँ ने आकर तुम्हें रात भर तुम्हारे साथ माने रही है, और उसी माँ ने तुमको बांधा है। बेटा कहता है माँ, वो तो तुम थी। तब माँ कहती है बेटा, वो जगत जननी माँ है, वो किसी का भी रूप धर सकती हैं। तुम अगर मुझे नहीं देखते तो रोने लगते, इस कारण माता रानी ने मेरा ही रूप लेकर तुम समझे को माँ हो, और तुम्हें संतोष हो गया। और वो अपना बेटा को खुशी पूर्वक लेकर घर पर आती है, और जितना मनौती मन ले रहती है, फिर गुजरात जाती है और दोनों हाथ में जोत जलाते हुए सिर पर चढ़ती है। माता रानी का भंडारा कराती है, जगराता कराती है, और माता रानी का ध्वजा लहराती है। तो जैसे जगत जननी माँ ने, गुजरात वाली माँ ने एक भक्त पर इतना कृपा किया और अपने धाम पर कुछ नहीं होने दिया उन्हें आने वाला के, और उसी माता सब पर कृपा करे। बोले गुजरात वाली मैया की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।